Hello and welcome to the ICIC YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss today's one of the most important article from today's The Hindu newspaper. Let's see the article at first. Bhim UPI to offer financial products. देखिए ये वाला जो भीम यूपीआई है हाउ मच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन itself. Okay, question number 28. That question was asked in 2018 prelims. And question number 69. This question was asked in 2023 prelims, right? And the theme is same कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ठीक है, तो क्वेश्चन इज रिपीटेड इटसेल्फ इन पीवाई इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर. क्वेश्चन one was asked in 2018 and another was asked in 2023. So that is the importance of PYQ analysis. I will show you what is the how to solve this kind of question in actual exam environment. And so please pay attention here. I will identify. I have already identified some important points from this article. Let's start with context. What is the context? The National Payment Corporation of India, NPCI. What is the NPCI? NPCI is a body which has already which has developed the भीम ऐप. ठीक है, पहले तो ये वाला इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद होना चाहिए कि NPCI is a body which developed the भीम ऐप. Plans to expand the scope of the Bhim Bharat interface for the money UPI platform by offering financial products such as the credit cards, loans, investment, insurance products through भीम ऐप. तो पहले क्या था, भीम ऐप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन कर पाते थे. ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब मनी किसी को सेंड करना, किसी से लेना, तो ये वाला काम था भीम यूपीआई ऐप की. बट नाउ they are plan to expand their scope, like they likely to launch the financial products like insurance, investment products, investment products, loans, credit card, these all. So these are the context. Now कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अबाउट द भीम यूपीआई ऐप. ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स है एंड यू हैव टू नो बेसिक्स फॉर if any question will be asked from will asked in upcoming prelims 2027, then you have to know some basics, right? So पहले मैंने बोला जो डेवलप्ड लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च इन दिसंबर 2016. ये पॉइंट स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज यूपीएससी, बट रेदर देन यूपीएससी इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीसीएस, एनी स्टेट पीसीएस, क्योंकि स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं. लॉन्च कौन किया था कि एनपीसीआई. ठीक है, एनपीसीआई इट इज बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनेबलिंग इंस्टेंट बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर. ठीक है, तो पहले इनका ये रोल था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था, क्यों इसको बनाया गया था. यूजर्स कैन सेंड रिसीव्स मनी यूजिंग मोबाइल नंबर्स, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स ईटीसी. तो लॉन्च कब हुआ था, दिसंबर 16. डेवलप्ड बाय एनपीसीआई. पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री, क्योंकि यूपीएससी मिनिस्ट्री से कोई ना कोई सवाल पूछ ही रहता है. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ द भीम यूपीआई ऐप, दैट इज द मेटी. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा. बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रेगुलेटरी बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, while METI handles the government framework, the underlying financial network is regulated by the RBI, Reserve Bank of India. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली दिस इज द FAQ. frequently asked questions. I have picked some important FAQs from Bhim UPI app itself websites. ठीक है, इज भीम ए वॉलेट, क्या ये वॉलेट है? भीम इज नॉट ए वॉलेट. पहले तो ये वाला इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि दिस इज नॉट ए वॉलेट. इट इज ए पेमेंट एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू मेक इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर. ठीक है, तो फिर ये एक वॉलेट नहीं है. ठीक है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज भीम अवेलेबल? तो एज पर वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो लिखा हुआ था वो है 20 लैंग्वेजेस, नॉट 22 लैंग्वेज. ठीक है, 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस नहीं है, इट इज अवेलेबल ओनली इन 20 लैंग्वेजेस. डज भीम रन विदाउट इंटरनेट? यस,
इसका आंसर है यस। ठीक है, यू कैन डायल *99# टू अवेल द ऑफलाइन मोड। कंट्रीज एक्सेप्टिंग भीम यूपीआई, ये वाला इसी से ही जो सवाल अभी 2025 में सवाल में जो पूछा था। ठीक है, यूपीआई इज नाउ लाइव इन ओवर 8 कंट्रीज, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, पोजिशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन द डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2027। अच्छा, ये 2023 में नहीं, ये पूछा गया था 2025 में। ठीक है, 2025 का सवाल है ये। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, consider the following countries: United Arab Emirates, France, Germany, Singapore, Bangladesh. In how many countries amongst the above are the other than India where international merchant payment are accepted under UPI? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इस टाइप के सवाल को छोड़ना नहीं है, यू हैव टू टेक रिस्क। अब रिस्क कैसे लेना है, जो यूपीएससी ने बार बार जो पीवाईक्यू का जो पैटर्न मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है, तो आई हैव अंडरस्टैंड कि अगर ऑप्शन ऐसे 5 ऑप्शन है, उसमें से जनरली 3 ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं कि दिस विल वर्क ऑल द टाइम, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा ये काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन के रेशियो मान लीजिए 5 है, अगर 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे तो हो सकता है कि 2 to 3 क्वेश्चन में लगेगा, बाकी क्वेश्चन पे आपको नहीं लगेगा। बट वी हैव टू टेक ए रिस्क। अगर आपको पता है, नॉलेज है, देन यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू योर नॉलेज। बट यू इफ यू हैव डू नॉट एनी नॉलेज अबाउट हाउ मेनी कंट्रीज, क्योंकि यूपीआई के बारे में सबको पता है, 2018 में ये सवाल पूछा था यूपीआई बेस्ड। नाउ यूपीएससी गो इन लिटिल बिट डिटेल्स की अब कौन सा कंट्री यूपीआई एक्सेप्ट करती है। देन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे, लीव करके आए थे। बट मेरा सजेशन रहे कि यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू एक्सपांड योर रेंज इन एक्चुअल एग्जामिनेशन, सो दैट अगर सही हो गलत हो, लेकिन जो यूपीएससी का जो पैटर्न ट्रेंड एनालिसिस है, उसी से मैंने ये चीज़ देखा कि अगर 5 क्वेश्चन के रेशियो में लेकर चलता हूँ, देन 2 to 3 क्वेश्चन विल बी करेक्ट इफ वी गो थ्रू दिस अप्रोच, राइट। तो देन इट आंसर विल बी ओनली 3। ठीक है, to question number 28, consider the following statement: Bhim app allows user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। while a chip pin debit card has 4 factors authentication, Bhim app has only 2 factors authentication। देखिए, दिस स्टेटमेंट, particular statement is talking about particular UPSC is talking about कि data, right? Here is a data is a 4, here is a 2, UPSC already has given 2 data and UPSC ट्रेंड एनालिसिस, पीआई के ट्रेंड एनालिसिस यही कहते हैं कि अगर डेटा है कोई स्टेटमेंट पे, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, चांस ऑफ पॉसिबिलिटी कि इट विल बी रॉन्ग, देन यू हैव टू टेक चांस एंड ऑब्वियसली एज पर यूपीएससी ऑफिशियल आंसर कि दिस स्टेटमेंट इज ए प्योरली रॉन्ग एंड आंसर इज ओनली 1। सो दीज आर द प्रोसेस टू एक्सपांड योर प्रीलिम्स स्कोर। ठीक है, रेदर देन एज यूजल अप्रोच, अगर सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि ओनली नॉलेज थ्रू नॉलेज बेस्ड विल स्कोर 100+, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यूपीएससी के साथ नॉलेज कॉम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। एंड इफ यू गो थ्रू द नॉलेज प्लस PYQ बेस्ड अप्रोच, then it is very easy to score 100+, right? So these all are the important information regarding today's news article, Bhim UPI to offer financial products। okay, अगर हमारी जो इनिशिएटिव है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।